तो ना। हाँ हाँ, बहुत अच्छा काम। वर्ब का लिस्ट तैयार करो। पहला वर्ड है गेल। गेल का मतलब होता है तूफान। गेल का मतलब स्टॉर्म, साइक्लोन को गेल कहते हैं। गेल मतलब तूफान, साइक्लोन, स्टॉर्म को गेल कहा जाता है। गेल को याद कर लो, क्रिस गेल। क्रिस गेल मैच में क्या ले आता है? तूफान ले आता है। गेल, क्रिस गेल। क्रिस गेल मैच में तूफान ले आता है। नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब पद छोड़ देना। एब्डिकेट का मतलब रिनाउंस करना, अबंडन करना। ये अबंडन है, ABAN करना है इसको। अबंडन करना, गद्दी छोड़ देना, अबंडन कहलाता है। अबंडन, अबंडन, एब्डिकेट करना, पद त्याग करना, छोड़ देना, रिनाउंस कर देना, अबंडन कर देना। एब्डिकेट को याद करो, अब डकैत, एब्डिकेट, अब डकैत। अब डकैत जो है वो गद्दी छोड़ रहा अपने बेटे के लिए। अब डकैत, डकैत क्या किया? गद्दी छोड़ अपने बेटे के लिए कि अब गद्दी तू संभालेगा, चोरी वाला। तो अब डकैत, अब डकैत। अब डकैत गद्दी छोड़ रहा अपने बेटे के लिए, गद्दी संभालेगा वो। बेकन, बेकन का मतलब इशारे करके बुलाना। बेकन का मतलब इशारा करना, सिग्नल देना, बुलाना, कॉल करना। बेकन क्या करो? अबे कौन इशारे कर रहा? बेकन अबे कौन? बेकन अबे कौन? बेकन अबे कौन इशारे कर रहा है? नेक्स्ट है कर्टेल। कर्टेल का मतलब कम करना। कर्टेल, कार में तेल कम। कर्टेल कम करना, शॉर्टन करना, डिमिनिश करना, घट जाना। तो कर्टेल, कार में तेल कम हो जाना। ग्रीवशम कहते हैं डरावना को। ग्रीवशम मतलब मैकाब, हॉरिबल। ग्रीवशम क्या याद कर लो, गुरु शाम। जितने भी गुरु हैं, राम रहीम, आसाराम, ये सब शाम के समय भयानक दिखते हैं। दिन भर ठीक रहते हैं, रात में भयानक। तो ग्रीवशम भयानक, डरावना। तो ग्रीवशम, गुरु जी शाम में डरावने हो जाते हैं, है ना। ग्रीवशम गुरु शाम, ग्रीवशम गुरु शाम में। रेस्पायरेशन, सांस लेना। रेस्पायरेशन, सांस लेना। रेस्पायरेशन, रेस पर रेस। रेस्पायरेशन, रेस पर रेस। अब खूब रेस पर रेस लगा रहे हो तो सांस तेज होगी ना। तो रेस्पायरेशन, रेस पर रेस। तो ब्रीथिंग करना, सांस तेज लेना, रेस्पायरेशन। रिग्रेस कहते हैं खराब हो जाना। रिग्रेस मतलब हालत खराब हो जाना, फॉल ऑफ हो जाना, लैप्स हो जाना। रिग्रेस कहते हैं मतलब बदतर हो जाना। रिग्रेस का तो रीगेस। जब BA का एग्जाम देते हो तो क्वेश्चन गेस करते हो 5, नहीं लड़ता है तो क्या होता है? हालत खराब हो जाती है। तो 5 क्वेश्चन गेस किया, रीगेस, दोबारा फिर से गेस किया, फिर भी क्वेश्चन नहीं लड़ा तो क्या हो गया? हालत खराब हो गई। तो रिग्रेस, रीगेस, हालत खराब होना। डेराइड कहते हैं मजाक उड़ाने को। डेराइड, राइड का मतलब होता है घोड़े पे चढ़ना। डे का मतलब दिन। अब केजरीवाल ने ऑड इवन का चक्कर लगाया था, याद है ना स्टार्टिंग में। तो लोगों ने मजाक खूब बनाया था कि घोड़ा खरीद लो, अब घोड़े पे दिन में राइड करेंगे। तो डे राइट, मजाक बनना। मेक फन हो गया, इंसल्ट हो गया। नेक्स्ट वर्ड डिफेक्शन कहते हैं त्याग देने को। डिफेक्शन का को डिफेक्ट, डिफेक्शन, डिफेक्ट। माल कैसा है? डिफेक्टेड है। तो क्या त्याग दोगे, है ना। तो माल कैसा है? डिफेक्टेड है, तो उसे क्या करो? त्याग दो। डिफेक्ट माल को त्याग दो, विद्रोह कर दो। इमेंसिपेशन कहते हैं मुक्ति को, मोक्ष को। इमेंसिपेशन, मुक्ति या मोक्ष, फ्रीडम, आजादी चाहिए। इमेंसिपेशन क्या कर लो? इमेंसिपेशन इस मैन को कॉन्स्टिपेशन। इमेंसिपेशन, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन पेट की बीमारी होती है ना। तो इमेंसिपेशन, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन त्याजा ज्यादा है तो उसे क्या चाहिए? व्यक्ति को मुक्ति चाहिए। वो चाहता है जल्दी से इसका मोक्ष मिले, कल्याण हो। इमेंसिपेशन मतलब मुक्ति या मोक्ष को बोलते हैं इमेंसिपेशन। मुक्ति या मोक्ष, इमेंसिपेशन। चलो मेरे साथ सारे बच्चे बोलेंगे। बोलो, पहला वर्ड है गेल। गेल तूफान, गेल तूफान, स्टॉर्म, साइक्लोन। गेल तूफान, गेल, क्रिस गेल, तूफान ले आता है। एब्डिकेट, पद छोड़ना। एब्डिकेट, पद छोड़ना। एब्डिकेट, पद त्याग देना। एब्डिकेट, अब डकैत, पद छोड़ रहा है। एब्डिकेट, पद त्याग देना। अबंडन, बेकन, इशारे में बुलाना। बेकन, सिग्नल। बेकन, इशारे में बुलाना। बेकन अबे कौन, इशारे में बुलाना। कर्टेल, कम करना। कर्टेल, कार में तेल कम करना। शॉर्टेन, कर्टेल, कम करना। ग्रीवशम, डरावना। ग्रीवशम,
गुरु शाम में डरावने हो जाते हैं। ग्रीष्म डरावना, भयानक। रेस्पायरेशन सांस लेना, रेस्पायरेशन ब्रीथिंग करना, रेस पर रेस, रेस्पायरेशन सांस लेना। रिग्रेस बदतर हो जाना, रिग्रेस हालत खराब, वापस आना। रिग्रेस, रीगेस वापस आना। डेराइड मजाक बनना, डेराइड, डेराइड दिन में राइड करना, मजाक बनाना। डिफेक्शन त्याग, डिफेक्शन विद्रोह, डिफेक्शन डिफेक्ट माल त्याग देना, डिफेक्शन डिफेक्ट माल को त्याग देना। इमेंसिपेशन मुक्ति, इमेंसिपेशन मोक्ष, इमेंसिपेशन कॉन्स्टिपेशन, इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन मुक्ति या मोक्ष। बहुत सुंदर। तो ये हो गया 10 वर्ड, 5 वर्ड आज स्पोकन वोकैब। स्पोकन वोकैब सेट नंबर 7 लिखो फटाफट। अब्यूज गाली देना, ये अलग से सेट बनवा रहा हूं, फिर से लिख लीजिए इसको। स्पोकन वोकैब का कॉपी बनाइए अलग से, ये सिर्फ वोकैब का लिस्ट है आपके लिए, ये डेली यूज में काम आएगा, इससे बढ़िया कोई वोकैब नहीं है। तीनों फॉर्म आपको अपने आप बोलवाऊंगा, याद हो जाएगा बोलते बोलते। एक वर्ब लिखिए खाली, अब्यूज, और खुद से एक सेंटेंस लेके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर समय बना दो। अब्यूज मतलब गाली देना। उठाऊं ऊपर, बार रोक लगाना, बंद करना, ठीक है। ये बार पढ़ा था कि जब कोई शब्द कॉन्सोनेंट से लास्ट करता हो, उसके पहले एक वॉवेल हो, तो अंतिम लेटर को 2 बार लिखते हैं। जैसे पुट में पुटिंग कर तो डबल होता है कि नहीं होता है, उसी प्रकार वो डबल आर है ना। नेक्स्ट वर्ड है कैंपेन, कैंपेन अभियान चलाना, आंदोलन चलाना। कैंपेन ना कंपेयर होता है। अभियान चलाना, आंदोलन करना, आंदोलन चलाना। हो गया। चौथा है डार्ट, डार्ट मतलब छलांग लगाना, झपटना। पांच नंबर शब्द है इलेक्ट, इलेक्ट मतलब चुनना। ये जो सेट बन गया ठीक है, इसमें ये जो V2 लिखा है ना, इसको तुम लिख देना सिंपल पास्ट, पार्टिसिपल हटा देना, ठीक, सिंपल पास्ट कर देना। इसको भी V3 कर देना, परफेक्ट कर देना, इसको कॉन्टिन्यूस कर देना, ठीक है। ये पार्टिसिपल नहीं होता रियल में, ये नहीं होता, ठीक है। ये जो नहीं नहीं बार बार नया सेट बना रहा हूँ, बार कैसे आएगा, बाकी अब अलग चेंज कर दिया। हाँ हाँ पढ़ाऊंगा, आगे आएगा, ठीक है। चलो चलो सारे बच्चे खड़े हो जाओ, डेली याद करो, है ना। खड़े करवाता हूँ ताकि दिमाग ज्यादा काम करे तुम लोगों का, बैठे बैठे लेथार्जिक लेटे हुए हो। चलो बोलो, अब्यूज, अब्यूज गाली देना, अब्यूज गाली देना, अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, अब्यूजिंग, अब्यूज,
abused, abused, abusing, abuse, abused, abused, abusing, abuse, गाली देना. Why did he abuse me? Why did he abuse them? Why did he abuse you? Why did he abuse you? You should not have abused him. You should not have abused him. The madman is abusing the people. The madman is abusing the people. Abuse, abused, abused, abusing. गाली देना. Abuse, गाली देना. Why did he abuse you? Why did he abuse you? बार, रोक लगाना. बार, बंद करना. बार, बैन करना. बार, रोक लगाना. बार, barred, barred, barring. Bar, barred, barred, barring. The people will bar the exit. The police will bar the exit. I barred doors and windows. The players are barred from drinking. Campaign, अभियान चलाना. कैंपेन, आंदोलन करना. कैंपेन, आंदोलन करना. अभियान चलाना. कैंपेन, कैंपेन्ड, कैंपेन्ड, कैंपेनिंग. कैंपेन, कैंपेन्ड, कैंपेन्ड, कैंपेनिंग. कैंपेन, आंदोलन. अभियान. कैंपेन, कैंपेन्ड, कैंपेन्ड, कैंपेनिंग. Who will campaign for this cause? Who will campaign for this cause? The government is campaigning for cleanliness. The government is campaigning for cleanliness. The army has campaigned. The army has campaigned against terrorists. The army has campaigned against terrorists. Campaign, अभियान चलाना. डार्ट, डार्ट, छलांग लगाना. डार्ट, झपटना. डार्ट, छलांग लगाना. डार्ट, कूद पड़ना. डार्ट, डार्टेड, डार्टेड, डार्टिंग. डार्ट, डार्टेड, डार्टेड, डार्टिंग. डार्ट, डार्टेड, डार्टेड, डार्टिंग. डार्ट, छलांग लगाना. The dog is darting at them. The dog is darting at them. You should not have darted like this traffic. The word darts if someone goes near. The word darts if someone goes near. Elect, elect, chunna. Elect, chunna. Elect, elected, elected, electing. Elect, elected, elected, electing. Elect, elected, elected, electing. Elect, chunna. Elect, chunna. Elect, elected, elected, electing. Are you electing her? Are you electing her? They will elect him as a chairman. They will elect him as the chairman. Who was elected as the president? Who was elected as the president? People elected Narendra Modi. People elected Narendra Modi. Sit down. अब इतना पढ़ाने के बाद ही अगर तुम याद नहीं करोगे तो फिर डीएस से जिम्मेदारी नहीं लेगा. क्या समझा? 10 वर्ड दे रहा हूं एग्जामिनेशन का, जो परीक्षा में भी काम आएगा. तुम्हारा एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल किसी एग्जाम में काम आएगा. और 5 वर्ड दे रहा हूं जो डेली यूज में काम आएगा. तो डेली यूज दे ही रहा हूं, एग्जाम का दे ही रहा हूं, ग्रामर पढ़ा ही रहा हूं. बचा क्या? समझ पा रहे हो ना? तो हर पार्ट में अपने स्तर पे दे रहा हूं, खड़ा करके बुलवा भी रहा हूं. अब तुम घर पे जाकर कॉपी ऐसे फेंक दो
तो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। बाकी घर पे जाकर के ये सारे वर्ड को 5 ही है, लिखो पॉकेट में डाल लो, दिन भर देखते रहो, इलेक्ट इलेक्टेड इलेक्टेड इलेक्टिंग करते रहो, समझ पा रहे हो ना। सेलेक्ट मतलब चुनना, और इलेक्ट मतलब चुनाव करना, कलेक्ट मतलब जमा करना, ठीक है। सिलेक्ट, इलेक्ट का मतलब इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, चुनाव करना लोगों के द्वारा, और सिलेक्ट का मतलब एक पर्सन किसी को सिलेक्ट कर सकता है। चलो यहां तक समझ में आ गया। हम लोग पढ़ रहे थे नाउन, ध्यान देना। आज नाउन सॉरी स्पोकन का कितना वोकैब हो गया है, 7 × 5 कितना हो गया, 35। और ये भी ध्यान देना, जिस दिन क्यूज करवाऊंगा मंडे को, तो ये मत कहना सर स्पोकन तो आप बोले नहीं थे। हर चीज के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, जो पढ़ा रहा हूं सब पूछूंगा, ये पहले ही सुन लो, आज ही सुन लो। मतलब 10 तो 10 लेसन तक है ही वो, और स्पोकन 5 कहाँ जाएगा जी, ये भी तो रहेगा साथ में। तो 10 से 5 15 शब्द डेली पढ़ना है तुमको, और 15 याद होना चाहिए। तो ये मत करना सर स्पोकन तो हम नहीं सोचे थे, तो आज ही सोच लो। ये तो इतना बुलवा भी रहा हूं। चलो, तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था मुद्रा तक, ये लास्ट था ना। आप पढ़ रहे थे कुछ ऐसे शब्द हैं, मुद्रा का मनी भी और रूपी भी, ये अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, भर भी लेता है। यहां तक काम हो गया था। अच्छा, अगला शब्द है पेपर, समझते रहिए। पेपर समझिए यहां से क्या है। पेपर का नाम सबने सुना होगा, तो पेपर वर्ड का हुआ पेपर्स, पेपर और पेपर्स, ध्यान दीजिए। पेपर का हिंदी हुआ कागज। अगर तुम कागज बोलते हो तो इट इज अ सिंगुलर नाउन, और वर्ब भी क्या रहेगा, सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल हो गया, कागज काउंट नहीं कर सकते। लेकिन पेपर का पेपर्स में एस लगाते हैं तो होता है डॉक्यूमेंट्स, क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स, ये भी ध्यान देना, ये भी पूछते एग्जाम में। डॉक्यूमेंट्स का मतलब कागजात, जैसे तुम्हारे मैट्रिक के सर्टिफिकेट हैं, इंटर के हैं, ग्रेजुएशन के हैं, तो क्या है तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स, वो कागज नहीं है, कागजात है। क्या है जी, तो इसका हिंदी होता है कागजात, और उसका वैल्यू सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगर कबाड़ी वाले को दो, पता है 10 साल का मेहनत है, ये करोड़ों का है, बोलता भाई सब मेरे लिए तो 1 रुपया का है ना, लेकिन उसके लिए कीमती कौन है, कागज, और तुम्हारे लिए कीमती कौन है, डॉक्यूमेंट्स। तो इसका ये होगा प्लूरल, और भरो क्या लेगा, प्लूरल। एग्जाम्पल दिया, पेपर इज कॉस्टली, पेपर वेयर आर योर पेपर्स, तो पेपर से यहां हो गया तो आर लग गया, उतार लो, पेपर पेपर्स। डॉक्यूमेंट्स नहीं, डॉक्यूमेंट को शब्द ही नहीं, ये ध्यान रखना। हाँ, डॉक्यूमेंट्स ही बोलना है आपको आज के बाद, पेपर्स बोलो। पेपर्स का दूसरा वर्ड है डॉक्यूमेंट्स। अरे बाबले, पूरा दुनिया समझा दिया। जिस पे तुम लिख रहे हो ना, वो है पेपर, वो काउंटेबल नहीं है। और जो तुम्हारी डिग्री है वो है पेपर्स, उसको कागजात बोलते हैं। जैसे कहीं भी जमीन के कागज दिखा तो क्या बोलते, कागजात लाए हो जी, ये नहीं बोलते कागज लाया है, डॉक्यूमेंट्स लाए हो, पेपर्स लाए हो, कागजात लाए हो। और जिसपे तुम पढ़ रहे हो क्या है, कागज है। पेपर्स होने हैं मेरे, हाँ पेपर्स हुआ कि नहीं तुम्हारा, पूछते ना पेपर्स हुआ कि नहीं, मतलब कागजात, डॉक्यूमेंट्स। वो तो चलो पेपर्स ही है, तो कागज, एग्जाम दे रहे हो, हालांकि गलती बोलते हो, एग्जाम देते हैं वहां। हाँ, एग्जाम पेपर, ठीक है। अगला शब्द है केयर। केयर का मतलब होता है एक देखभाल। अगर केयर का हिंदी निकल रहा है देखभाल, तो एस नहीं लगाएंगे, ये होगा सिंगुलर, वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। और केयर में एस लगा दिया तो हो गया चिंताएं, ये हो जाएगा प्लूरल, वर्ब लेगा प्लूरल। केयर, केयर्स, केयर में एस नहीं लगा तो सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, केयर्स कर दिया तो प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल।
ठीक है। एग्जाम्पल हो गया दो। देखो यहाँ पे हो गया द केयर ऑफ चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे इज लगाया गया। केयर्स के साथ कम मतलब प्लूरल, जो कम जो है प्लूरल है, ध्यान देना। डिक्शनरी के सारे वर्ब क्या होते हैं? प्लूरल। तो केयर्स मतलब चिंताएं, नेवर कम अलोन, चिंताएं कभी अकेले नहीं आती, तो कम प्लूरल है। डिक्शनरी का सारा वर्ब प्लूरल होता है, बेसिक क्लास में पढ़ा होगा। केयर ऑफ चिल्ड्रन इज नेसेसरी, बच्चों का केयर जरूरी है। तो यहाँ पे केयर हुआ देखभाल, समझ पा रहे हो? देखो नाउन का क्लास में पूरा का पूरा तुम्हारा वो क्या भी है देखा जाए तो, क्योंकि नाउन शब्द ही होता है और पूरा इंग्लिश में सिर्फ शब्द का ही खेल तो है। उसी का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, बोलने के एक एक पार्ट्स, समझ पा रहे हो? वही चीज पढ़ना हम लोग को है। तो केयर और केयर्स में हुआ क्लियर। आगे चलें धीरे धीरे। हाँ, एस लगाने से नाउन नहीं, वो तो रूल अलग था। हाँ कुछ नाम में, हाँ हाँ कुछ वर्ड में हाँ, ऐसे भर रहता है, भर भी रहता है, जीव रहता है, जैसे कल पढ़ाया था ना। चलिए केयर तक हो गया, चले आगे। अगला वर्ड जितना पढ़ा जाओ उसको ध्यान दीजिए। अगला अगला वर्ड ही है, देखो वर्ड। अब वर्ड मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, देखो WORD। वर्ड का मतलब वचन, जुबान, वर्ड हो गया। शब्द बोलेंगे तो वर्ड, और शब्दों वर्ड। तो वर्ड मतलब शी गिव्स मी अ वर्ड, उसने मुझे एक शब्द दिया, उसने वचन दिया है, जुबान दिया है कि मैं तेरे साथ रहूंगी। उसने क्या दिया? जुबान दिया है, वचन दिया है। तो यहाँ वर्ड मतलब जुबान। ये वर्ड मतलब शब्द, PEN, पेन इज अ वर्ड। वर्ड्स, राम मोहन सोहन आर वर्ड्स, है ना? शब्द एक से ज्यादा शब्द। ठीक है। इशू जब तक ना कहो ना लिखो, आराम आराम से लिखो, घबराओ नहीं, सबको मौका मिलेगा। वर्ड हो गया, तो वर्ड वर्ड वर्ड्स, तीन शब्द हो गया ना। वर्ड वर्ड वर्ड्स। वर्ड का मतलब जुबान, वचन, वर्ड मतलब शब्द, और एक से ज्यादा शब्द है तो शब्दों। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए, इशू का स्पेलिंग यहाँ पे इशू होगा, ISSUE। इसका हिंदी हुआ मुद्दा, का भी स्पेलिंग हुआ इशू, ISSUE। इशू मतलब मुद्दा, और इश्यूज मतलब मुद्दे, ये समझना है। इशू इशू इशूज, इशू इशू इशूज। इशू मतलब बाल बच्चा, सिंगुलर होगा। जैसे लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो लालू हैज 9 इशू, तो लालू के 9 मुद्दे नहीं है, 9 बाल बच्चे, फिलहाल 9 है अभी। ठीक है, मुद्दा, लालू सिंगुलर हो गया तो लालू नहीं, मुद्दा सिंगुलर हो गया। तो करप्शन इज अ ग्रेट इशू, तो यहाँ इशू मतलब हो गया मुद्दा। करप्शन, रॉबरी आर ग्रेट इश्यूज, दो चार मुद्दे आ गए तो इश्यूज हो गए। ठीक है, तो क्या, हाँ इशू मतलब छोड़ना भी होता है, भर हो जाएगा तो, हाँ जारी करना, नाउन है भी। हाँ, इशू वर्ब होगा तो निकालना भी हो जाएगा, जैसे बुक इशू कर दिया, हाँ तो वर्ब हो जाएगा वहां पे। यहाँ पे नाउन है। तो इशू का मतलब बाल बच्चा, इशू का मतलब मुद्दा, इश्यूज मतलब मुद्दे। बाल बच्चा, मुद्दा, मुद्दे। इशू इशू इश्यूज, ऊपर के दोनों सिंगुलर, मुद्दे हो जाएंगे प्लूरल। लालू हैज 9 इशू, करप्शन इज अ ग्रेट इशू, करप्शन के साथ कोई और जोड़ दो, इश्यूज लगा देना। ये नाउन डेली यूजेज वर्ड्स हैं, जो हम लोग बोल चाल में प्रयोग करते हैं, एग्जाम में आता है, होता है सिंपल, उसी को पढ़ना है। सारे बच्चे लिख पा रहे हैं?
लिखते रहिए आराम आराम से, लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। इश्यू इश्यू इश्यूज। अगला वर्ड है बच्चे सबूत। सबूत का दो अंग्रेजी है, एक है विटनेस, एक है एविडेंस। विटनेस का मतलब ही सबूत, एविडेंस मतलब ही सबूत। यूज फॉर पर्सन, अगर कोई व्यक्ति गवाह दे रहा है ना, विटनेस मतलब गवाह भी कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति गवाह दे रहा है तो विटनेस बोलना। और अगर कोई वस्तु गवाह बन रहा है, जैसे तुमको पता है कि वो आदमी सिगरेट हमेशा पीता है, वो सिगरेट यही पीता है, बिल्स कुछ नाम रहा होगा, तो उसके लिए सबूत बन गया। कोई घड़ी पहन रहा पर्टिकुलर तो वो गवाह बन गया, कोई चश्मा पहन गवाह बन गया, किसी का कुछ और गवाह बन गया। तो अगर वस्तु गवाह बन रहा है तो एविडेंस, और व्यक्ति बन रहा है तो विटनेस, ये ध्यान रखना है। दोनों का सबूत हो गया। कौन विटनेस है? राहुल है। क्या विटनेस है, क्या एविडेंस है? वॉच है। तो वॉच बन गया एविडेंस और राहुल बन गया विटनेस। ये पहचान, यहां लिखा लालू है 9 इशू, इश्यूज। तो इश्यूज कर दिया तो मुद्दे हो गए। नहीं नहीं, इश्यूज हो गया तो मुद्दे हो गए अपने आप। इशू तो अपने आप में सिंगुलर है। इशू तो वहां लिखना पड़ेगा, मुद्दा का नाम लिखना पड़ेगा और क्या मुद्दा है। जैसे करप्शन इज ए ग्रेट इशू हो गया, तो एक इशू हो गया। अब करप्शन, रॉबरी, नक्सलिज्म आर ग्रेट इश्यूज। तो इशू कैसा है मतलब, इशूज बोलने से नहीं होगा, इशू नहीं, इशू नहीं, इशू आजीवन होगा सिंगुलर। इशूज बोला तो ऑटोमेटिक हो गया मुद्दे, यही तो फर्क है। सबूत का हो गया अंग्रेजी, विटनेस और एविडेंस लिख लिया। अब चलिए पेन तेज फटाफट। दस नंबर नहीं लिखना, जितना कहा जाए उतना ही लिखना है, नहीं तो काटना पड़ सकता है। हाँ, इसलिए जितना बताया जाए उतना ही लिखिए, नहीं तो हो सकता है कि एक्स्ट्रा काम काटना पड़ जाए। ठीक है ना, इसलिए संभल के लिखिए, काम करो, समझने का प्रयास करिए राम राम से। सबूत हो गया बच्चे। अब जैसे वर्क है, वर्क नहीं लिखना है, अब वर्क लिखूंगा बोर्ड पे। देखिए, वर्क, 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 वर्क। इस वर्क का हिंदी हो गया काम। ये आजीवन होगा सिंगुलर, वर्ब भी लेगा सिंगुलर, आजीवन सिंगुलर। वर्क का मतलब रचना, ये होगा सिंगुलर प्लस वर्ब भी सिंगुलर। ये हो गया वर्क्स, रचनाएं, प्लूरल प्लस वर्ब भी प्लूरल। इस वर्ग के साथ नॉट एन और नॉट एसीएस। जब काम होगा हिंदी तो ना तो एन लगेगा ना एसीएस लगेगा। वर्क मतलब रचना होगा तो सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। रचनाएं होगा तो रचनाएं, तो हो गया प्लूरल वर्ब प्लूरल। रचना समझते हो ना? कृति किसी व्यक्ति का लिखा हुआ, ऑथर का लिखा हुआ किताब को रचना बोलते हैं। जैसे प्रेमचंद, गोदान इज अ वर्क ऑफ प्रेमचंद। अब गोदान के साथ दो चार दान और जोड़ दो तो जब वर्क्स ऑफ प्रेमचंद। हाँ,
ये सिंगुलर काउंटेबल हो गया, वो काम हो गया आजीवन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कभी नहीं लेगा, लिख दिया तो हम नॉट एन एसीएस। हर एक चीज पढ़ते पढ़ते सीख जाइए, कोई किताब नहीं खरीदना, बस इसी किताब को जो क्लास नोट्स बन रहा है यही आपका मेन ऑथेंटिक बन रहा है, क्लास नोट्स ही आपका किताब बन रहा है, बस क्लास नोट्स रिवीजन करो, ठीक है ना। हाँ, और 5-7 दिन के बाद शाम को 5 बजे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करवाऊंगा, तो वहाँ करना है आपको प्रैक्टिस, जिस एग्जाम करना वहाँ के लिए, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो गया, तो कर लिया काम, बताइए वर्क काम क्लियर हो गया। एग्जाम्पल चाहो तो डाल दो, द गोदान इज अ वर्क ऑफ प्रेमचंद, द गोदान इज अ वर्क ऑफ प्रेमचंद, देखो यहाँ पे ये लगाए हैं वर्क से पहले, कोई एक रचना हो गया, हर बच्चे समझ रहे हो ना। और 17 तारीख से इसी क्लासरूम में, आज कौन सा दिन है, थर्सडे, अगले बुधवार होगा 17 तारीख, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एडमिशन 17 से बुला रहा हूँ, करवा रहा हूँ, तो उनके लिए 10 क्लास अलग से आप लोगों को फिर से बेसिक मैं पढ़ाऊंगा इसी क्लास में, क्लास के बाद 10 मिनट, इस बार नहीं पढ़ाया था ना, तो इस बार दूंगा क्लास के बाद, तुम लोग जाने के बाद, ना ना ना, क्लास बंद नहीं होगा, क्लास के बाद 10 मिनट टाइम दूंगा एक्स्ट्रा, जो अलग से एक सुपर फास्ट बेसिक होगा, बेसिक से सबके लिए, जो पढ़ना चाहे पढ़े, जाना चाहे जाए, जिसको मर्जी है करे, इसको ना मर्जी ना करे, मैं अपना कर्म करूंगा बेसिक क्लास। तो जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं अभी मौका है, जिसको जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो वहां, क्योंकि इस बार ऐप में खराबी चल गई थी, तो बच्चे का कुछ क्लास छूट छाट गया है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, फिर से आर्टिकल उसमें शुरू होगा, तो आर्टिकल से नए सिरे से चाप दूंगा। आज डेट कितना है जी, 11 है आज, लिखो लिखो लिखो, कंटिन्यूस लिखो, ओके, आज तारीख हो गया 11, थर्सडे, फ्राइडे, अच्छा 17 आने में भी, ये जो कमिंग वेडनेसडे है उसमें होगा कि अगले में होगा, इसी में होगा, तो आपकी क्लास सैटरडे और संडे को भी ले जाएगी, फिर इस बार जो है आपकी क्लास सैटरडे और संडे भी होगी बच्चे, फिर सेम टाइम। इस बार जो है एक भी दिन छुट्टी नहीं है, कल भी आना है, परसों भी आना है, संडे भी आना है, सैटरडे भी और संडे भी, कोई छुट्टी नहीं, क्योंकि मुझे लगा था कि अगले बार पड़ेगा 17, उससे पहले नाम खत्म करना पड़ेगा ना 17 से पहले। और सैटरडे के दिन पढ़ाऊंगा विद समोसा, और क्लास चलेगा 2 घंटे का, तो ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, सैटरडे संडे छुट्टी नहीं है, क्लास कंटिन्यू रहेगा आपका समोसा के साथ। चलिए जीनियस लिख लिया, जीनियस देखिए गौर से, जीनियस एक है जीनियसेस, एक है जिन्नी, कहीं कहीं आपको ऐसा ही मिल सकता है GENIES, इसका हिंदी होता है भूत पिशाच। जीनियसेस मतलब मोर देन वन टैलेंटेड पर्सन, एक से अधिक बुद्धिमान लोग को जीनियसेस बोलते हैं, और भूत पिशाच को भी जिन्नी बोलते हैं। हनुमान सेव्स फ्रॉम जिन्नी, ये दोनों जीनियस होता है। जिन्नी मतलब भूत पिशाच, जीनियसेस मतलब प्रतिभावान लोग। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जेल नेहरू वर जीनियसेस, आज क्या हो गया सब जिन्नी। उतार लिया, जीनियसेस हो गया जिन्नी ना, बहुत धीरे पढ़ते रहिए। अगला वर्ड है वेजेस, पढ़ा दिया था, वेजेस का हिंदी अर्थ क्या हो रहा है, तो क्या होगा, वर्ब क्या लेगा, सजा या दंड, तो वर्ब, और ये हिंदी पढ़ के देखना पड़ेगा क्या हिंदी निकल रहा है, 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, लिखिए फटाफट।
छुट्टी नहीं है ना। अरे बालकों, जिन्नी, जिन्नी पढ़ेंगे इसको। जिन्नी में जिन, भूत, पिशाच, जिन्नी, जिन। ये जिन्नी, जिन्नी प्लूरल हो गया ना, कहाँ जिन्नी? हाँ, हनुमान सेव्स फ्रॉम जिन्नी, प्लूरल हो गया ना जिन्नी। भूत, अब ऐसे भी अनकाउंटेबल वर्ड है वो, जिन्नी, भूत, पिशाच। चलो, ए वेजेज लिखा, मजदूरी, सजा, दंड हो गया जी। एग्जाम्पल हो गया क्लियर। द वेजेज आर वेरी हाई इन दिल्ली, यहाँ मजदूरी। यहाँ देखो वेजेज होता, आर हो गया कि नहीं हो गया। द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, देखो इज आ गया। तो यहाँ सिन इज, मतलब पाप, सिन मतलब पाप की सजा मृत्यु। सिन कहीं नहीं पाप होता है, हाँ पाप, पाप की सजा मृत्यु। अगला पर देखो, यहां तो कोई टेंशन बच्चे, फटाफट। अब 2 4 5 क्वेश्चन है, चाहो तो लगा लो, उठाता हूं ऊपर। यहीं पे लिखने की जरूरत नहीं है, बस चेक कर लो यहीं पे क्या लिखोगे। सीन मतलब पाप, नहीं साइन तब पढ़े जब लास्ट में ई होता, इसको सीन पढ़ेंगे। अच्छा उसमें ऐसा ही होता है ना स्पेलिंग, नहीं इसको सीन पढ़ेंगे, साइन थीटा हो जाए फिर, नहीं तो उतार लिया। चलिए 2 4 5 एग्जाम्पल, कॉमन टेस्ट है। पहला एग्जाम्पल, यू शुड नॉट, गप न करो, यू शुड राइट इन योर कॉपी। पहला सेंस सही कैसे होगा? बहुत अच्छा। कॉपी इज अ स्लैंग यूज, इट शुड बी कॉपी बुक, नोटबुक, एक्सरसाइज बुक। कॉपी वर्ब होता है हिंदी को नकल करना, अगर नाउन बनाओगे तो बोलना पड़ेगा कॉपी बुक, या बोलना पड़ेगा नोटबुक। तुम अपने कॉपी में देखो लिखा होगा नोटबुक, चाहे एक्सरसाइज बुक लिखा होगा, अगर नया कॉपी होगा तो। ठीक है, तो कॉपी बुक, नोटबुक। दूसरा, पुट योर साइन हेयर, पुट योर सिग्नेचर हेयर, बहुत बढ़िया। इज देयर एनफ या एनी प्लेस फॉर मी इन द कार, ये यहाँ पे ब्रैकेट्स की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे कहना ये चाहा है कि एनफ बोलो चाहे एनी बोलो, तो प्लेस होगा, क्या होगा? इज देयर एनी रूम, इज देयर एनफ रूम फॉर मी। ठीक है, पुट योर साइन की सिग्नेचर, पढ़ाया उन्हें सब। चौथा बोलो, गिव मी 2 पेपर ऑफ पेपर टू राइट। तो पेपर वर्ड बताया था ना, अभी जस्ट पढ़े हो, पेपर अनकाउंटेबल वर्ड है, तो कह रहा है गिव मी 2, 2 पेपर दो, तो 2 पीसेज ऑफ पेपर, तो 2 पेपर नहीं, पीसेज ऑफ, पढ़ा था ना, 2 पीसेज ऑफ पेपर, 2 पीस चाहिए। आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम, तो बिल्कुल सही है, वर्क मतलब काम हो गया, सही हो गया। ओके, आई हैव एन अर्जेंट वर्क, तो अर्जेंट पीस ऑफ वर्क कर दिया, ऐसा ही हो गया फिर। ठीक है, हाउ मेनी फ्रूट्स, हाउ मेनी, मेनी भी नहीं होगा, नीचे लिखा है हाउ मच फ्रूट डू यू इट। ठीक है, क्योंकि फ्रूट का फ्रूट्स नहीं होता है ना, फ्रूट्स का मतलब रिजल्ट, और फ्रूट मतलब फल। कोई दिक्कत?
नीचे करूं? लिखने की जरूरत नहीं बेटा, सब कहा को लिखो कितना, सब किताब में तो पढ़ाऊंगा ना। देखो फ्रूट वर्ड का फ्रूट जब करते हैं ना तो रिजल्ट हो जाता है, इसलिए फ्रूट को काउंट नहीं कर सकते। खाने पीने की वस्तु मटेरियल नाउन होती है। अन मटेरियल नाउन है बेटा ना, तो पीस ऑफ लगाओ, वेराइटी ऑफ लगाओ, वेराइटीज ऑफ फ्रूट, ठीक है ना। चलिए अगला कॉन्सेप्ट, सम कॉमन मिस्टेक्स। हेडिंग बनाइए, सम कॉमन मिस्टेक्स। सम कॉमन मिस्टेक्स। हो गया काम, कहाँ रहते हो समय पर, काम हो गया, फिर से बुलाऊंगा तो रहेगा। सम कॉमन मिस्टेक्स। अब वर्ड देखो क्या है, हालांकि ये सब पढ़ाऊंगा एग्रीमेंट चैप्टर में, लेकिन चूंकि नाउन में भी जरूरत है इसलिए कुछ पढ़ाना पड़ रहा है। ये सब दोबारा रिपीट भी होगा आपको। यहाँ पे कह रहा है लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये सबका पहले हिंदी लिख दूं। लॉट ऑफ बोलो चाहे ए लॉट ऑफ बोलो, इसका हिंदी होता है ज्यादा। प्लेंटी ऑफ का हिंदी होता है प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। मोस्ट ऑफ का मतलब होता है अधिकतर, मोस्ट ऑफ मतलब अधिकतर, अधिकतर मतलब 90%। सम ऑफ का हिंदी होता है कुछ, ऑल ऑफ मतलब समूचा, और ग्रेट डील ऑफ मतलब ज्यादा मात्रा में। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद तुम चाहो तो अनकाउंटेबल नाउन भी लगा सकते हो। अनकाउंटेबल लगाओगे तो सिंगुलर होगा, वर्ब लगेगा सिंगुलर। चाहो तो काउंटेबल लगाना लेकिन प्लूरल में लगाना, और वर्ब भी लेगा प्लूरल। अ लॉट ऑफ वाटर भी होगा, अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स भी होगा। लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। ये सब याद करना है बच्चे। सबके बाद नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों आ सकता है। अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा, काउंटेबल होगा तो प्लूरल होगा, बस इसको रट जाना है। धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, आपके स्कोर सुधरते जाएंगे, मजा आता जाएगा। एक बार पढ़ाई नहीं होती, चैप्टर वाइज पढ़ते रहिए। अभी चैप्टर वाइज क्लास, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। 4-5 महीने के लिए अपने आप को डीएसएल के हवाले कर दीजिए। ऑल ऑफ मतलब समूचा। बहुत सुंदर तरी, बहुत सुंदर तरी। समूचा का मतलब पूरा, पूरा बाल कंप्लीट। उतार लिया यहां तक, उतारो आराम से। हिंदी सबका आ गया, किसको आपत्ति? तो ऑल ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी। अब एग्जाम में पता क्या पूछेगा, ये लॉट ऑफ जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे कर देगा ए लॉट्स ऑफ, गलती हो गया ना, यहाँ से हटा देगा, बोलते लॉट ऑफ, गलती हो ना, तो कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर देगा। यहाँ लगाना अनकाउंटेबल लगा देगा काउंटेबल, लगाना प्लूरल लगा देगा सिंगुलर, तो ये उल्टा पुल्टा करेगा काम। ठीक है, उतार ले इसको, बहुत सुंदर। एग्जाम्पल 2-3 लिख दे इसको। आई हैव अ लॉट ऑफ बोलो, चाहे अब यहाँ 2 एग्जाम्पल इकट्ठे हो गया, चाहे तो बोलो ये लॉट ऑफ, चाहे बोलो लॉट्स ऑफ। वर्क टू डू, तो बोलो वर्क अनकाउंटेबल है कि नहीं है, इसलिए वर्क आ गया। मोस्ट ऑफ द बॉयज, तो मोस्ट ऑफ द बॉयज आ रहा है कि नहीं आया। मोस्ट ऑफ द मिल्क, देखो मिल्क हो गया तो ईज आ गया।
अ लॉट ऑफ बॉयज है तो वर आ गया, तो सब सही एग्जाम्पल, कोई गलत नहीं है। उतार लिया। तो ये सब शब्द याद करने हैं आपको, एग्रीमेंट भी रिपीट होगा, ये सब सारे सब नाउन में पढ़ रहे हैं, नाउन में ऐसा होना चाहिए। अगला कौन, सारे एग्जाम्पल राइट है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऐसे ही कुछ है। अगला वर्ड कहता है, देखो ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द। ठीक है, ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट दिया था बेसिक में ही कि जहां भी ऑफ द लग जाता है नाउन हमेशा प्लूरल। जैसे ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, नन ऑफ द, वन ऑफ द के बाद नाउन क्या होगा, प्लूरल। लेकिन एक बात याद करो ऑलवेज कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर जहां कहीं भी दिख जाए वर्ब आजीवन होगा सिंगुलर। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर जहां कहीं भी आ जाए वर्ब आजीवन सिंगुलर। देखो वर्ब आजीवन क्या है, सिंगुलर है। ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, नन ऑफ द, वन ऑफ द। ईच ऑफ द का प्रयोग दो के लिए करते हैं, आइदर ऑफ प्रयोग भी दो के लिए करते हैं, नाइदर दोनों में से कोई नहीं, नन ऑफ मतलब दो से अधिक में से कोई नहीं, और वन ऑफ मतलब बहुतों में से एक। लिख दूं, वन ऑफ का हिंदी हुआ बहुतों में से एक, वन ऑफ देम उसमें से एक। नन ऑफ द मतलब इसमें ऐसे करो कि दो से ज्यादा में से कोई नहीं है ना, दो से ज्यादा में से कोई नहीं, दो से ज्यादा में से कोई नहीं। और नाइदर का मतलब दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। ध्यान देना, दो से ज्यादा मतलब हमने बोला नन ऑफ द 10 स्टूडेंट्स मतलब 10 में से कोई नहीं, नन ऑफ द 5 5 में से कोई नहीं, नन ऑफ द 50 स्टूडेंट्स 50 में से कोई नहीं, और नाइदर मतलब दो में से कोई नहीं। आइदर का मतलब दोनों, दोनों या कोई एक, दोनों या कोई एक। ईच मतलब प्रत्येक, प्रत्येक दो। ईच ऑफ द का हिंदी लिखना प्रत्येक दो, आइदर का हिंदी लिखना दो में से कोई एक, नाइदर दोनों में से कोई नहीं, नन ऑफ द दो से ज्यादा में से कोई नहीं, वन ऑफ द बहुतों में से एक। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर चार शब्द आजीवन सिंगुलर, भर भी सिंगुलर। कहीं हिंदी में दिक्कत हो दोबारा पूछ लेना। थर्ड नंबर, नाइदर ऑफ द कहीं तो दोनों में से कोई नहीं, नाइदर ऑफ द। मैं फिर से बोल रहा हूं, ईच ऑफ द ऊपर जो पहला है, ईच ऑफ द का हिंदी होगा प्रत्येक दो के लिए, प्रत्येक दोनों। आइदर ऑफ का हिंदी हुआ दो या कोई एक, आइदर ऑफ का हिंदी हुआ दोनों या दो में से कोई एक, आइदर ऑफ द का हिंदी हुआ दोनों या दो में से कोई एक, दोनों या कोई एक। नाइदर ऑफ द का हिंदी हुआ दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से। अरे बाबा, ईच ऑफ द 10 बार बोला हूं, तो पहले में सुना हुआ है। ईच ऑफ द का हिंदी हुआ प्रत्येक दोनों, आइदर ऑफ का हिंदी हुआ दो में से कोई एक या दोनों, नाइदर ऑफ द का हिंदी हुआ दोनों में से कोई नहीं, नन ऑफ द का हिंदी हुआ दो से ज्यादा में से कोई नहीं। अब दो से ज्यादा तुम जितना लगा लो, 10 20 50 100। और वन ऑफ द का हिंदी हुआ बहुतों में से एक।
वन ऑफ का हिंदी हुआ बहुतों में से एक। चलो एग्जाम्पल देखो अब, नाउन प्लूरल प्लस वर्ब सिंगुलर, ये ऑलवेज ध्यान रखना, ये सबके साथ वर्ब हमेशा होगा सिंगुलर, कभी प्लूरल नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो एग्जाम्पल दे रहा हूं, दिया वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स हो गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक इज लेबोरियस, तो वन आया इसलिए क्या आ गया, इज आ गया। और वन आता चाहे नहीं सब भी होता है सिंगुलर, ध्यान देना। नाइदर ऑफ दिस गर्ल्स, तो यहाँ पे इज आया कि नहीं आया, तो यह दोनों लड़कियां ईमानदार नहीं है। जब नाइदर का हिंदी प्रयोग ही दो के लिए होता है तो अपने मन से निकालो। अरे उन्होंने क्या लिखवाया, दोनों, जैसे नाइदर ऑफ दीज गर्ल्स, इन लड़कियों में कोई भी ईमानदार नहीं है। लड़कियां कितनी हैं, दो, ऑटोमेटिक समझो कि दो ही है, नन होता तो दो से ज्यादा होता। जब भी आपके सामने आइदर आ जाए नाइदर आ जाए तो ऑटोमेटिक समझिए दो ही है, दो ज्यादा नहीं है। लिख लो नन ऑफ द 10 स्टूडेंट्स, लिखो ना भाई, अरे सब भी आएगा बाबले, लिखो ऊपर से लिखो, तब लिखो ईच ऑफ द ऑफिसर के ऑफिसर्स, ईच ऑफ द ऑफिसर हुआ तो क्या हो जाएगा, गलत, तो लिखो ईच ऑफ द ऑफिसर्स, इज लगाऊं क्या लगाऊं, तो लिखो इज, ईच ऑफ द ऑफिसर्स इज, ईच ऑफ द ऑफिसर्स इज ऑनेस्ट की, ऑनेस्ट होगा ना, देखो ईच ऑफ द ऑफिसर्स इज ऑनेस्ट। आइदर ऑफ द ऑफिसर के ऑफिसर्स, तो लिखो आइदर ऑफ द ऑफिसर्स इज ऑनेस्ट। ठीक है, नाइदर का लिखा हुआ है, वन ऑफ का लिखा हुआ है, नन का बोल दू ना, आइदर ऑफ द ऑफिसर्स इज ऑनेस्ट, आइदर ऑफ द ऑफिसर्स इज, तो ऑफिसर वहां का ऑफिसर्स होगा, लिखो नन ऑफ द 10 ऑफिसर्स, तुमको समझाने के लिए दे रहा हूं, नन ऑफ द 10 ऑफिसर्स, नन ऑफ द 10 ऑफिसर्स, बोलो इज लगाऊं क्या लगाऊं, इज ऑनेस्ट, मतलब 10 ऑफिसर बेईमान है। ठीक है, ऑनेस्ट, समझ में आ गया। चलिए आगे चलें, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है समझने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा, मेहनती। एग्जाम्पल क्लियर सब, अगला अगला पहले मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, तो इसमें प्रयास करिएगा। पहला एग्जाम्पल दे रहा हूं, पहला एग्जाम्पल देखिए, सिटी आफ्टर सिटी, सिटी आफ्टर सिटी was destroyed। दूसरा, cities after cities were destroyed। तीसरा, city after city were destroyed। चौथा, the people of India, the people of India is good। पांचवा, the culture of India are good। I have given you 5 examples, सबको जरा सा आप लिखिए पहले।
डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना, बर्बाद होना। लिख लिया पांचों? पांचों लिख लो बोर्ड पे और हाथ उठाने के लिए तैयार हो जाओ। उतार लिया बच्चे? बहुत बढ़िया। अब बताइए, हाथ उठाना है सबको। फर्स्ट राइट में कितने बच्चे? फर्स्ट राइट 5-7 बच्चे। सेकंड राइट 2-4-10 यहां भी है। थर्ड राइट, फोर राइट अलग है ये। लास्ट राइट, बहुत सुंदर। तो सारे में हाथ उठे हैं, कुछ बच्चों ने उठाने का प्रयास नहीं किया है, तो आगे सर रिस्क सब में लग रहा है। अब समझिए, आप पढ़ रहे हो नाउन, नाउन का मतलब होता है सब्जेक्ट। तो पहले तलाशिए सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ सिटी आफ्टर सिटी, सिटीज आफ्टर सिटीज, सिटी आफ्टर सिटी। अब देखो, दो नाउन जुड़ा हुआ किससे है? आफ्टर से, प्रेपोजिशन से। कॉन्सेप्ट कहता है कि नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, देखो तो है कि नहीं, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस, और दोनों नाउन सेम हो, सेम है कि नहीं है, तो उस केस में ये दोनों नाउन आजीवन होगा सिंगुलर। तो है भी सिंगुलर सर, तो पहला चीज प्लूरल कभी नहीं होगा, तो पहले ही कट गया। ठीक, अब प्रश्न उत्तर दोनों क्या होगा? तो पहला और तीसरा में सेम है जी। अब वर्ब क्या लेगा, मुद्दा भी तो है ना। तो ध्यान देना, जब कोई दो नाउन प्रेपोजिशन से जुड़ता हो और दोनों नाउन सेम होता हो तो वर्ब आजीवन होगा सिंगुलर, इसलिए तीसरा गलत हो गया। ये सब रूल लिखवाऊंगा अभी। चौथा पांचवा क्या कहता है? दुनिया का कोई नाउन यदि ऑफ नामक प्रेपोजिशन से जुड़ा हो, किससे? तो पहले वाला नाउन, प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब डिसाइड करता है। अब बताइए, पीपल सिंगुलर प्लूरल? लिखवाए ना पीपल, तो पीपल प्लूरल, तो इज की आर, तो यहाँ आर हो जाएगा। कल्चर सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर, क्या आ जाएगा यहाँ? इज। अब सही कर लो, तो ये आर करने से भी सही, इज करने से ये भी सही। ये दोनों पढ़ा रहा हूं अभी, अभी तो मैंने एग्जाम्पल दिया है। उतार लिया? राइट रॉन्ग कर लिया ना? अब इसका एग्जाम्पल रूल दे देता हूं ताकि रटना ना पड़े तुम्हें, फ्रेज बन जाता है सब। एग्जाम्पल कर लिया ना? यहाँ पे क्या किया, ये रूल पढ़ाऊंगा, लिखवा रहा हूँ, बस सेंटेंस को राइट रॉन्ग कर लो। पीपल में यहाँ पे आर लगा दो और कल्चर में इज लगा दो। यहाँ तुमको सिटीज है तो वर्ब वाला काट दो, बाद सही कर दो। इतना कर दिया। अब तुमको रूल पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रक्चर देखो। पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये दोनों नाउन सेम, ये दोनों होना चाहिए सिंगुलर। क्या होना चाहिए? हमेशा होना चाहिए सिंगुलर और होना चाहिए सेम। ये तीन बात समझ में आया? तो आने वाला इसका जो वर्ब होगा वो आजीवन होगा सिंगुलर। ये पहला कॉन्सेप्ट। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये दोनों सेम होगा तो दोनों होगा सिंगुलर। अगर इसको करोगे प्लूरल तो क्या हो जाएगा? गलत। लिख देता हूं यहाँ पे, अगर ये प्लूरल है तो रॉन्ग होगा, अगर ये प्लूरल है तो रॉन्ग होगा, सिंगुलर वाला सही होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि नाउन, ऐसे कर दो 90% केस, मैं ब्रैकेट में द कर दे रहा हूं, देखो कि द आ भी सकता नहीं आ सकता है, ठीक है, प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो आने वाला जो वर्ब होगा पहले नाउन के अनुसार होगा। अगर ये वाला नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है तो वर्ब भी होगा सिंगुलर या प्लूरल, बस इसी के अनुसार ध्यान देना है तुमको।
ये द को हम डाल दिए ब्रैकेट में, कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है, द आना चाहिए, नियम है, नहीं दिया तो गलत नहीं होगा। दूसरा हमने बोला बेटा द पीपल ऑफ इंडिया, द पुलिस ऑफ इंडिया, द कल्चर ऑफ इंडिया, द स्टूडेंट ऑफ द डीएसएल, है ना। तो यहाँ पे वर्ब क्या रहेगा, पहले वाले के अनुसार। हमने बोले द स्टूडेंट्स ऑफ द डीएसएल आर, द स्टूडेंट ऑफ द डीएसएल इज, ठीक। क्या आ जाए, भिन्नात्मक क्या होता है, तुम लोग भाई मेरा भी अंग्रेजी खराब कर देगा। अरे कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, स्ट्रक्चर अगर ऐसा है तो ऐसे ही फॉलो होगा। एक ऊपर वाला प्रीपोजिशन कुछ भी आ जाए, जैसे रोड अपॉन रोड, डोर टू डोर, तो डोर्स टू डोर्स नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं कि आफ्टर यहाँ पे होगा, यहाँ पे टू लगा दो, बाय लगा दो, जो मर्जी आ जाए, इसलिए लिखा है प्रीपोजिशन लिखा है, लेकिन दोनों सेम होना चाहिए। तो सेम नहीं हो तो देखा जाएगा नियम, उसका सेंस अलग होगा। यहां बात किया जाए सिर्फ सेम की। किसको आपत्ति यहां तक, तो जब पढ़ा रहा तो दिमाग कहाँ था, रिपीट रिपीट क्या कर, कुछ है इसमें जी। अरे बेटा अगर लगाओगे प्लूरल तो क्या हो जाएगा, गलत। जैसे हम बोलते सिटीज आफ्टर सिटीज, एग्जाम्पल देखो क्लियर होगा, छोड़ो। अब देखो एग्जाम यहाँ पे एक्चुअली ऐसे लिखा था बेटा, इसे नहीं आता, देखो है ना, नहीं आता। अब यहाँ पे देखो क्या है ना, डे बाय डे, तो डेज बाय डेज होगा, नहीं होगा। डे आफ्टर डे बोलो चाहे डे बाय डे बोलो, बातें किए, ठीक है। उस तरह से अगला रूल देखो, कहाँ जा रहा है। अब देखो यहाँ पे द कल्चर ऑफ इंडिया इज आया कि नहीं आया, सिटी आफ्टर सिटी बाज आया कि नहीं आया, द पीपल ऑफ इंडिया आर आया। अब देखो यहाँ पे क्या गलती इसमें, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिंपल हर कोई बना देगा इसको। तो यहाँ पे सर मेन नहीं होगा ए होगा, यहाँ ई नहीं होगा ए होगा। अब हर बच्चा बना देगा इसको, चाहो तो लिख लो, अभी ताजा है ना तो बन जाएगा। वुमेन आफ्टर वुमेन, बहुत सुंदर, देखा पढ़ा हुआ काम आया ना। उतार लिया, डॉरी मतलब दहेज। वुमेन आफ्टर वुमेन क्लाइम्ड द रोस्ट्रम टू स्पीक अगेंस्ट द क्रूअल प्रैक्टिसेस ऑफ डॉरी एंड ब्राइड अर्निंग। दहेज के लिए। और आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, 4 एग्जाम्पल लिख रहा हूं। पहला, प्लीज टेल अस इन अ डिटेल। दूसरा, प्लीज टेल अस इन
डिटेल्स। तीसरा, प्लीज टेल अस डिटेल। चौथा, आई केम हेयर बाय अ बस। I came here. 5 example is given to you. ये सिर्फ आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए है, दिमाग को खोलने के लिए है। 5 उतार लिया? सेम नहीं है बेटा, देखो ना कुछ अंतर होगा, कुछ ना कुछ अंतर सब में है। पांचों लिख लिया? चलो, ऐसा नहीं कि पांचों पे चर्चा नहीं हो, पीछे भी हुआ होगा। हाथ उठाइए। फर्स्ट राइट में कितने बचे? फर्स्ट राइट, पहला गलत। सेकंड राइट, और सेकंड वाला एब्सोल्युटली गलत। अब तो जाहिर सी बात है थर्ड उठाने की जरूरत। थर्ड क्या है फिर? राइट। चलिए 4 5 में आते हैं। 4 राइट में कितने लोग? चौथा गलत है, 5वां सही। मामला क्या है वो समझिए। किसी भी प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आता है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाता है। क्या बनता है जी? और फ्रेज को छेड़छाड़ नहीं करते। एग्जाम में खूब पूछता है और डेली यूज में हर व्यक्ति खूब बोलता है, आई केम हियर बाय ए कार। नहीं बोलता है जी? बाय ए कार, बाय ए ट्रेन, बाय कुछ भी बोलो सब गलत है। बाय कार, बाय ट्रेन, बाय बस। ठीक? इन डिटेल फ्रेज है, इन ए डिटेल नहीं, इन डिटेल्स नहीं। फ्रेज को छेड़ने का अधिकार आपको नहीं दिया गया है, समझ में आया? तो फ्रेज जैसा है इडियम फ्रेज, वो सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाया जाता और ना ही उसके साथ आर्टिकल लगाया जाता है। ठीक? तो ये नाउन फ्रेज है, इसको ध्यान रखिएगा। तो बाय ए कार कभी नहीं होगा, बाय ए बस कभी नहीं होगा, आई केम बाय बस। मुझे तो डेमो क्लास में क्वेश्चन आया होगा, अगर तुम लोगों ने मेरा डेमो क्लास किया होगा तो ये वाला क्वेश्चन जरूर आया होगा। कोई नहीं, अब आ जाएगा। ठीक है ना? उतार लो। किसी इडियम्स एंड फ्रेज का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाते, जैसे इन डिटेल, ऑन टाइम, इन टाइम, ऑन डिमांड, ऑन ड्यूटी, इन डाउट, इन ट्रबल, बाय कार। ठीक है, दोनों में सही है। इट शुड कम ऑन टाइम। डिटेल में डिटेल और क्या क्या यार तुम लोग भी। अब ऐसा भी मत करो कि धर्मेंद्र को लगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। डिटेल में तो डिटेल ही तो अनपढ़ व्यक्ति बता देगा, तो फ्रेज में कुछ अलग हो जाएगा डिटेल में। अरे विस्तृत रूप से, विस्तार रूप में, और क्या हिंदी निकलेगा। इडियम्स एंड फ्रेज का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाते हैं, जैसे इन डिटेल है, डिटेल्स नहीं होगा। ऑन टाइम, इन टाइम, ऑन डिमांड, ऑन ड्यूटी, इन डाउट, इन ट्रबल, बाय कार। अब बाय ए कार नहीं होगा, बाय ए बस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और ये वाला तो बाय ए कार वाला तुम 1000 से पूछना, तुमको 9 सुनाने बताएगा बाय ए कार सही है। बाय ए कार, बाय द कार सब सही कर देगा तुमको। एग्जाम में पूछेगा, नंबर आपका ज्यादा मिलेगा। कल शुरू होगा नया टॉपिक, नाउन केस। कल का क्लास मिस मत करना, नहीं तो क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि नाउन केस सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू होने वाला है कल। नाउन नंबर समाप्त हो गया,
हमने कहा था नाउन इज नथिंग, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 चैप्टर्स, पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस। तो पर्सन हो गया था, जेंडर हो गया, नंबर हो गया, अब बच गया है लास्ट चैप्टर केस। तो केस कल और परसों में खत्म कर दूंगा, संडे क्लास नहीं लूंगा, ध्यान देना, संडे छोड़ दूंगा तुम लोगों को। मंडे ट्यूसडे टेस्ट चलेगा आपका, और वेडनेसडे से आर्टिकल शुरू होगा, नया टॉपिक। आर्टिकल से कुछ बच्चे नए आ जाएंगे, आपको भी उन बच्चों के साथ नया बन जाना है। वेडनेसडे को 17 तारीख को सैटरडे क्लास चलेगा, फ्राइडे सैटरडे कल परसों क्लास चलेगा। नहीं, स्टार्ट कर दूंगा आर्टिकल, डेमो नहीं दूंगा। हाँ चैप्टर चलेगा, 15-20 मिनट हवा पानी देना पड़ेगा ना, बस वही। पूरा चैप्टर चलेगा हवा पानी के साथ, भूमिका के साथ, प्रचार के साथ, ऐप के साथ, तुम लोगों को साथ देना है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। राइटिंग ठीक है तुम्हारा, स्पेलिंग इंप्रूव हो रहा है? हाँ, बहुत सुंदर। सैटरडे क्लास चलेगी।